हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और कोचिंग ऐप में। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने पीछे हमने देखा कि इंटीग्रेशन जो आपका चल रहा है और 7.4 आपने देख ली, और आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 7.5 देखेंगे बेटा। ठीक है, 7.5 यानी हम लोग इंटीग्रेशन के सॉल्विंग मेथड देख रहे थे। हमने पार्शियल सबसे पहले क्या देखा बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, और सॉल्यूशन देखने के बाद काफ़ी कुछ अलग से भी कुछ सम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होते हैं, कुछ अलग फार्मूला, यूनिक फार्मूला भी हमने देखे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे जो है इंटीग्रेशन मेथड का सेकंड टाइप, क्या कि इंटीग्रेशन को आप सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप हम बढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग भाई इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया मेथड। ठीक है, यानी पहला मेथड आपने बहुत ही अच्छे से समझा कि पहला मेथड जो होता है किस प्रकार से होता है। अब बहुत ही अच्छे से सेकंड मेथड समझना है, पार्शियल जो फ्रैक्शन है उसको कैसे करते हैं। कुछ फॉर्मूले उसके, कुछ फॉर्मूले आपको लिखने का तरीका बताएंगे कि अगर पार्शियली कैसे आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, एक फॉर्मेट है पी एक्स प्लस के क्यू, इस फॉर्मेट में अगर बेटा दिया होता है और डिवाइड में x माइनस ए और x माइनस बी, तो इस फॉर्मेट को, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट को आप ओपन कैसे कर सकते हैं। आप ओपन कर सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के b अपॉन एक्स माइनस का b। इस फॉर्मेट में आप ओपन इसको कर सकते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी। यानी कहने का मतलब ये है कि x माइनस ए और x माइनस बी है आपके पास, यानी दो वेरिएबल है x की वैल्यू a भी है और माइनस का b है। ठीक है, माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का b, x माइनस ए, x माइनस बी, तो इसको एक वेरिएबल है तो इसलिए ए ले लिया हमने, दो है तो इसका मतलब दूसरा बी ले लिया। ठीक है, अननोन वेरिएबल लिए और हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हमें तरीका ढूंढना होगा। ठीक है बेटे, वो देखेंगे कोएफिशिएंट कंपेयरिंग से। तो पहला मेथड आपने देखा। इसी प्रकार एक 3 वाला भी हो सकता है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू होता है कि एक्स माइनस ए हो सकता है बेटा, और एक्स माइनस बी हो सकता है, और एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखो डिफरेंट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स, एक्स और एक्स है, 3 वैल्यू आपके पास यहाँ आती है। और जब 3 वैल्यू आती है तो हमें यहाँ समझना है कि एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए है, बी अपॉन एक्स माइनस बी है, और सी अपॉन एक्स माइनस सी है। यानी जितने वेरिएबल होंगे उतना ही आपको क्या लेना है, जितने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हैं 3 वैल्यूज हैं, तो उतने आपको वेरिएबल ए प्लस बी प्लस सी आपको लेना है। देखो सेपरेट वैल्यू है फैक्टर करने के बाद, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला लेते हैं। अगर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू आता है और नीचे आता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि सेम है होल स्क्वायर, बट इससे ये समझ में आता है बेटा कि x की जो जीरोज निकालेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी 2 जीरोज निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन करने का तरीका क्या है, x डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस का b डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं हमारे, तो दोनों से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से ओपन करना है एक्स माइनस ए, और अगला क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है बेटा, चलिए एक और तरीका पढ़ते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर, यानी आपको ऊपर क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे डिवाइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और एक्स माइनस बी है यहाँ पर। ठीक है, ये है। और जब भी ऐसा आता है तो हम सबसे पहले ए की होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे इसी की तरह। एक्स माइनस ए हुआ प्लस का बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ, और सी एक्स माइनस बी यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं एक और पैटर्न की तरफ। जब आपके पास यही इक्वेशन होती है पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के आर, और यहाँ पर पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, एक एक्स माइनस ए है और एक आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे हम लोगों को किस तरह सेलेक्ट करना है, तो इक्वल ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये देखो कंबाइन में है, जब कंबाइन में होता है तो हम वेरिएबल 2 लेंगे, बी एक्स प्लस सी। 2 बी और सी लेने का मतलब ये है कि एक्स की जीरो 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर बने 3 जीरोज हो गए, एक वेरिएबल हो गया, अब 2 वेरिएबल और चाहिए, तो बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके हमने देखे। अब इनको हमें डिटेल में क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना है कि क्वेश्चन के साथ हम सॉल्व कैसे करेंगे इन मेथड को। पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आसान तरीके से समझेंगे, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। ये सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ये आपको फॉर्मेट याद होने चाहिए, और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल पहला, ठीक है बेटे, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है डी एक्स डिवाइड में एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 2 है। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है,
देखो इंटीग्रेशन के सॉल्विंग मेथड है बेटा, और जब सॉल्विंग मेथड है तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्विंग मेथड का मतलब क्या होता है। सॉल्विंग मेथड का मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, वे आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके माइंड में बिल्कुल ना लाएं कि जो इंटीग्रेशन है एक क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं, इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो कई प्रकार के मेथड से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, बट हमें पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन सीखने के लिए क्या लगाएंगे भाई, हमारे देख लिया ये जो प्रोसेस है वो इसकी प्रोसेस है। प्लस का हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से लिखेंगे 1 डिवाइड में x+1 लिखेंगे बेटा, x+2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो दो सेपरेट वैल्यू हैं, x की x+1 और x+2, तो इसलिए हमें दो वैल्यू लेने पड़ेंगे। a/x+1 लेंगे बेटा, b/x+2 लेंगे। दो वेरिएबल आपने लिए यहाँ पर, ठीक है। जब दो वेरिएबल लिए तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना सीखना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम हमने लिया कुछ इस प्रकार, यहाँ पे क्या बचा, x+1 b और x+2, ये x+2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x+1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, 1/x+1 बच रहा है बेटा, और x+2 बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर जाएगा यहाँ पर ये, तो क्या बचेगा बेटा, ठीक है। आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल हमने लेट किए हैं a और b, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका है कोफिशिएंट कंपेयरिंग, या दूसरा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाते हैं, जो यहाँ बचता है या कोई भी नंबर होता है 2x कुछ भी होता है वो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है जीरोज फाइंड करने हैं हमें। जीरोज फाइंड पहले से ही हैं, किस फॉर्मेट में, x+2 सिंपल फॉर्मेट में दे रखे हैं, a और b निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाले जीरोज को ले लीजिए, तो x की वैल्यू हम आराम से निकाल सकें यहाँ से, ठीक है। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है ये, ठीक है बेटा। तो x+2 है, +2 माइनस रहेगा। अब ये जो वैल्यू निकाली है हमने, इस पूरी इक्वेशन पुट कर दो, इधर 1 है, यहाँ पे -2 पुट करें, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x की जगह बेटा -2 पुट करो तो -1 बचेगा, और -1 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास -1। इस तरह से हमने निकाला सिंपल वैल्यू को। अब x+1 बचता है, x+1 0 है, और x की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। x की वैल्यू क्या है, -1 है। -1 पूरे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, इधर 1 बचेगा। a -1 + 2 प्लस का b -1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखते हैं क्योंकि इससे निकाला है हमने 1। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा, फॉर्मूला लिख लिए होंगे आपने, ठीक है। अच्छे से लिखिए और पूरी वीडियो देखी जाइएगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। जब a और b की फाइंड हो जाती है तो हमें इसमें पुट करना होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है बेटा आपके पास, इधर हम इंटीग्रेशन फाइंड करना चाह रहे हैं x+1 और x+2 का और dx का। इस इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, a और b में। तो एक ही वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1 हमने फाइंड किया है x+1 और dx प्लस का b की वैल्यू हमने फाइंड की है बेटा -1, तो b की वैल्यू हमने -1 फाइंड की है, तो ये हो गया x+2 और dx। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे समस्या थी। यहाँ पे वैसे हमने पीछे वाले एक्सरसाइज मेथड पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट इसका बना लो, आंसर निकालो तो भी निकल सकता है, पर एक और आसान मेथड हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है बेटे। अब 1/t कितना हो जाएगा, यहाँ पर log t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है तो इसलिए सेम आ जाएगा। माइनस बाहर निकाल लेंगे, ये भी log t हो जाएगा, ठीक बेटे। और प्लस का c आप लगाएंगे। c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो तो आपको लगाना पड़ेगा जब तक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल चलेगा। तो 1/x की फॉर्म में है बेटा, 1/x की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ लीनियर है तो x ही मानेंगे। 1/x, x का कितना हो जाएगा, log x हो जाता है, सिंपल सा कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं बेटा, log m - n अगर होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, log m / n। सबस्ट्रैक्ट में होते हैं तो डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log x+1 और x+2 प्लस का c, तो ये इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो पहला में एग्जांपल देखा, एग्जांपल नंबर 11 आपने देखा, ठीक है। तो समझा कि किस तरह से जो है मेथड, सॉल्विंग मेथड है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपने एक मेथड सीख लिया, जीरो से कंपेयरिंग करके, ठीक है, बहुत ध्यान से। ओके चलिए हटा दें बेटा, ध्यान से आपने समझा। मेथड को पकड़ना होता है बेटे बस, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन का अच्छे से करने के लिए मेथड अगर आपको समझ में आ जाता है तो मेथड पकड़िए, बाकी दिक्कत मत लीजिए, ठीक है।
बाकी सब कुछ आपको प्रैक्टिस सिखा देगी भाई। प्रैक्टिस करोगे, मेथड देखो क्या बदलाव होता है, किस तरह से कंपेयरिंग करते हैं, सब आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12 या जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये dx। इस क्वेश्चन को देने का एक खास मकसद है। मकसद क्या है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं बेटा, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की, और यहाँ पर ये मतलब प्रॉपर में होना चाहिए, इम्प्रॉपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। और प्रॉपर फ्रैक्शन लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको डिवाइड देके बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6x का डिवाइड हम किस में देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 में देते हैं। तो आप जानते हैं कितने टाइम डिवाइड देना पड़ेगा, मैं बताऊँ भाई। 1 से डिवाइड देंगे इसमें एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के 5x आएगा, प्लस का 5। साइन चेंज करेंगे पहले बच्चों, तो क्या बचेगा, 5x माइनस के 6 बचेगा, 5x माइनस के 6 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 6 में से बन जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। यानी अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको किस में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। यानी ये एक्चुअली इम्प्रॉपर था, हमने प्रॉपर में चेंज किया। प्रॉपर में चेंज करने के लिए 1 प्लस में आया। ठीक है, 1/5x माइनस के 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 और ये यहाँ पर dx हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 कंप्लीट बाई 5x माइनस 5 डिवाइड बाई ये, इस तरह से कंप्लीट फ्रैक्शन में, और कंप्लीट को ये प्लस में ब्रेक कर देते हैं, तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जानते भी होंगे, आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में 8th 9th में ये डिवाइड देना। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी हमें सबसे पहले इंटीग्रल सॉल्व करते समय हमें ये देखना है कि पावर इक्वल तो नहीं है, और पावर इक्वल तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, हमें प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। देखो प्रॉपर में चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, अब प्रॉपर में चेंज हो गया। ठीक है, अब इस 1 का तो क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा भाई, बट यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे वही तरीका यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और जब क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसका भी फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या है बेटा इसका, एक्स उसका माइनस 5x प्लस 6, क्वाड्रेटिक फार्मूला 6 बन जाए 6 और 3 2 जा 6, तो 3x माइनस के 2x प्लस का 6 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम लिया या फैक्टर किए तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसका फैक्टर बना। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नाउ 1 dx प्लस के 5x माइनस के 5। ठीक है, 5 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर ऐसा। तो इसको x माइनस 2 लिख सकते हैं और x माइनस 3 लिख सकते हैं बाई dx। इस क्वेश्चन को बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से अब हमें यूज़ करना है 5x, इसका तो पता ही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो बेटा। ठीक है, 5x माइनस के 5, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको। x की वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज x की यहाँ पे हम 2 फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए 2 वेरिएबल हमने लिए, x माइनस 2 लिया और b इक्वल x माइनस आपने 3 लिया। अब यहाँ के बाद मैंने आपको बताया था एलसीएम लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a x माइनस 3 प्लस b और x माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 5x माइनस के 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। 5x माइनस 5 a x माइनस 3 प्लस b और x माइनस 2 ये हो जाता है। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या रखें, 3 पुट कर दें। 3 पुट इसी इक्वेशन करेंगे, 5 से 15, 15 में से 5 जाता है, कितना बचता है बेटा, 10 बचता है। इक्वल 3 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1, तो यहाँ पे v की वैल्यू आपकी आती है 10। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल 0 है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। यहाँ पर 2 को पुट करेंगे, 5 2 जा 10 और 10 में से, ठीक है, 10 में से 5 जा कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा, और 2 यहाँ पर जे 0, यहाँ पे बचेगा आपका -1, तो माइनस का 5 इसका बी का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जब भी आपको ये मिल जाता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं इसी में पुट करके। ठीक है, तो पुट करते हैं बेटा 5x माइनस के 5 इंटीग्रेशन x माइनस 2 और x माइनस 3 और dx। हमने इसको a माना था, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है, a की वैल्यू, सॉरी ये a की वैल्यू थी बेटा, है ना, a की वैल्यू -5 आ रही है, तो -5 और यहाँ पर कितना आएगा आपका x माइनस 2 आएगा। ठीक है, और b की वैल्यू कौन निकालेगा भाई, निकाल रखिए 10, और 10 डिवाइड में कितना आएगा x माइनस का 3, ये dx आ गया बेटा, यहाँ भी dx आ गया। ठीक है,
तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने क्या कर दी है, फाइंड कर दी है और यहाँ पे पुट कर दिए ए और बी। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं आराम से, तो कोई समस्या नहीं होगी। माइनस का 5 बाहर, लॉग 1/x का log x, क्योंकि x लीनियर है, और 10 1/x से कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी log x माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, ये चेक हो चुका है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का जवाब है 1 का कितना होता है, x होता है। बाकी इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता ही था, ये रहा। 10 वाले को आगे लिख दें, 10 log x माइनस 3, माइनस वाले को पीछे लिख दें 5 log x माइनस 2 प्लस का c। तो ये इसका सही जवाब है। तो ये आप कर सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए आगे पीछे कैसे भी लिखें, डेयर मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। ठीक है बेटे, 13 एग्जाम्पल समझेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप आराम से उतार सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल मेथड हम कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़ा ध्यान समझना है। ठीक है, बहुत तेज़ी से पढ़ना है भाई। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एनसीईआरटी से, तो काफ़ी ज़्यादा और भी आप बहुत जो है मैथ कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मेथड को हम लोग याद कर सकते हैं, बस मेथड याद हो जाता है तो थोड़ा ठीक रहता है बेटा। ठीक है, तो मेथड समझते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 13 से। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास 3x माइनस का 2 x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 का यहाँ पर आ जाता है dx। ठीक है, इतना आ जाता है। अब जैसे हमने देखा कि ये तो पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में, उससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 और 2 और 3 x की 3, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ डिवाइड नहीं देना, ये बात है। अब इस फॉर्मेट को देखा हमने, स्क्वायर लिख रहा है तो हमें एक फॉर्मेट याद आ गया। ठीक है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और कोई तरीका अभी इसमें है नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसका मेथड क्या होगा, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 और a, यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 और दूसरा वेरिएबल लेंगे इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे और प्लस का c x प्लस का 3। यहाँ तक हमने ले लिया इसको। ठीक है बेटा, मैं बताया था कि जब भी होल स्क्वायर होता है तो एक बार सिंगल लेते हैं और एक बार होल स्क्वायर के साथ लेते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर के साथ दो x के वेरिएबल 2 कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से ऐसा किया है। यहाँ पे हमने बेटे क्या लिया, एलसीएम लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा और यहाँ पे x प्लस 3। और जैसे ही यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकालेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दो वैल्यू बचेंगे, x प्लस 1 बचेगा और x प्लस 3 बचेगा, प्लस का b, इससे डिवाइड देंगे तो b के साथ x प्लस 3 बचेगा और c के साथ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा फिर 3x माइनस का 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा फिर बच्चों। ठीक, तो 3x माइनस 2 यहाँ से इतना ही बचेगा नंबरेटर में, x प्लस 1 और x प्लस 3 प्लस का b x प्लस 3 और प्लस का c। यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहो तो आप। ठीक है, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 और 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2a भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, x प्लस 1 इक्वल 0, कंपेयर कर लेंगे माइनस 1। जब माइनस 1 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 1, माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस में इसमें यहाँ पुट करेंगे तो भी 0, यहाँ पुट करेंगे तो भी आपका माइनस में 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा b। तो b निकालेंगे, माइनस 1 प्लस का 3 2 बचेगा। तो b की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाती है 5/2, b की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस के 5/2। ठीक है, अब एक और वेरिएबल आपके पास है x प्लस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू माइनस का 3। जब माइनस 3 इसमें रखते हैं, माइनस 3 3 9 होता है, 9 और 2 कितना हो गया, माइनस के 11 हो गया बेटा। 3 ये भी 0, ये भी 0, c वाला कॉन्सेप्ट आता है कुछ, तो c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा 1 और माइनस 3 6, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10 में 6 के 4, तो 11/4, ये आपका c का आंसर आता है। अब समस्या ये है कि अब हमें एक और चीज़ परेशान कर रही है, वो कौन सी परेशान कर रही है कि भाई c निकल गया आपके पास, b निकल गया, a निकालने का मेथड क्या है। तो a निकालने का मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अभी इसका दूसरा मेथड समझें। एक मेथड तो हो गया कि 0 से कंपेयर निकाल सकते हैं, दूसरा और हमें ढूंढना है। हमारे पास ये था कि 3x a इक्वल x प्लस 1 और x प्लस 3 प्लस का b इक्वल b इंटू एक्स प्लस 3 और c इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2x। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, प्लस का 2x। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे, ये मेथड है। ठीक है, तो a का
एक्स का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो गया 4x हो गया प्लस का 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके अंदर का आएगा प्लस का, यहाँ तो बी एक्स प्लस 3 है और सी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 ऐसे आया। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही आसानी से कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर सकते हैं। कोफिशिएंट कंपेयरिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है, ए का इससे करेंगे तो 4ax है, बी एक्स यहाँ पर है और सी का ऐसे करेंगे तो 2cx है। तो x कॉमन लेके काट सकते हैं तो 4a बचता है प्लस का b बचता है प्लस का 2c बचता है। हमारे पास दो वैल्यू हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं। तो दो वैल्यूज़ में हम देखें, v की वैल्यू आपको पता है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। b की वैल्यू आपके पास माइनस का 5/2 और c की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, माइनस का 11/4, माइनस का 11/4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में 2 लग रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो 3 4a माइनस का 5/2 और 11/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बाई। जब कैंसिल हो जाएगा तो 11 और 5 कितना 16 और 2 से डिवाइड देंगे कितना बचेगा भाई 8 माइनस का। ठीक, और माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 11। ठीक, तो 11/4 इसका ए का आंसर आपका आया। तो आपने तीनों वैल्यू निकाली, समझा कि अगर इससे नहीं निकलता है तो एक और मेथड क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ था नहीं, मतलब एक्स लिया मैंने 4ax bx और ये कोई जो भी सबको आसान लगे वो आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे आप निकालना चाहें वैसे निकालिए, आंसर दोनों से बराबर आएगा। ठीक है, तो अब जब हम निकाल लेते हैं वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, हटा दें क्योंकि हमें ABC की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपको ABC की वैल्यू मालूम चल जाती है तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, देखें इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने पता की 11/4 और यहाँ पे चल रहा है x प्लस 1 और dx। b की वैल्यू माइनस का 5/2 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। और c की वैल्यू हमने माइनस में 11/4 पता की, फाइंड आउट की 1/x प्लस 3 और ये हो जाता है dx। ठीक है बेटे, तो ये भी हटा दें, अब इनकी ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ें फिर। अब इंटीग्रेशन एक मैटर तो हम जानते हैं कि अगर लीनियर होता है, कोई पावर नहीं होती, 1/x का हम सीधे log x कर सकते हैं, t मान के भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक और कौन सा समझें, जब भी हमने बहुत बार इंटीग्रेशन निकाला है 1/x स्क्वायर dx का तो नीचे करते नहीं है, ऊपर ले जाते हैं -2 तो इसका इंटीग्रेशन होता है x (-1/-1) यानी अल्टीमेटली 1/x होता है माइनस के। ठीक, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x होता है। ठीक है, 1/x स्क्वायर का, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, माइनस का 1/1 प्लस x, इसका इंटीग्रेशन, या x प्लस 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 1 ये होता है इंटीग्रेशन। 11/4 1/x log x, पावर सिंगल है, लीनियर है, प्लस का c, सब हो गया सॉल्यूशन। थोड़ा सा करेक्शन, 11/4 log x प्लस 1 माइनस प्लस 5/2 x प्लस 1 11/4 log x प्लस 3 प्लस का c। ठीक है, आगे ले सकते हैं, मान लो इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं, 11/4 log x प्लस 1। ठीक है, और कॉमन लिया तो हमें क्या बचा, log x प्लस 3 बचा, बाकी का जो है 5/2 x प्लस 1 प्लस ये लिख सकते हैं, n कर सकते हैं इसको, 11/4 log x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5/2 x प्लस 1 प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपने लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड क्या है। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज तरफ। बाकी क्वेश्चन दूसरे टाइप पर हैं, एग्जाम्पल जो दे रखे हैं हमें, और आते हैं एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन समझते हैं, ताकि एग्जाम्पल के इसको भी हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। और बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.5। तो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 7.5। अब आप समझिएगा NCERT आपको क्या क्या सिखाने की कोशिश कर रही है बेटा।
जो आपको सिखाने की कोशिश कर रही है उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है देखते हैं बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि x अपॉन x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 2 है और dx है, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, जितना ध्यान से आप समझ सकते हैं उतना ध्यान से आप समझें, ठीक है बेटे। चलिए हमें दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। और जैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लिखते हैं तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। अच्छा वेरिएबल कितने बेटे इसमें, दो वेरिएबल है, दो ही लीजिए, a अपॉन x प्लस 1 प्लस का b अपॉन x प्लस 2, ये हो गया वेरिएबल। अब यहाँ से आगे क्या करते हैं, एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाता है तो x क्या बचा, x प्लस 2 बचा प्लस का b x प्लस 1 बचा, यहाँ तो ठीक है। अब इससे आगे कंपेयरिंग जीरोज़ की, x की वैल्यू -2 हो गया, x प्लस 2 जीरोज़ है, -2 निकल सकता है इसकी वैल्यू। अब -2 को यहाँ रखेंगे, -2 ये 0, -2 प्लस 1 -1, तो b की वैल्यू आपकी देखो माइनस से प्लस आ गई। अब दूसरा x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, -1 पुट करते हैं यहाँ पर, यहाँ करेंगे 0 और यहाँ करेंगे +1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1, b की आपकी आ गई 2। निकालना समझ आ गया होगा इसको। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 का और dx का। हमने दो वेरिएबल लिए थे x और v, तो यहाँ पे a की वैल्यू -1 है और डिवाइड में है x प्लस 1 dx प्लस का b की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 डिवाइड में x प्लस 2 और dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी जो वैल्यू हमने a और b की फाइंड की बेटा वो हमने इसमें पुट कर दी। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। 1/x का है लीनियर है तो log x हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी 1/x लीनियर है तो कितना हो जाएगा, log x प्लस 2 हो जाएगा प्लस का c, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, इसको तो ले आओ आगे, 2 log x प्लस 2 माइनस का log x प्लस 1 प्लस c। अब देखो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, बट 2 परेशान कर रहा है, 2 यहाँ भेज दो, ठीक है। तो log x प्लस 2 की पावर 2 log x प्लस 1 प्लस c, m अपॉन n लग जाएगा यहाँ पर, log m डिवाइड बाई n, ठीक है बेटे। प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, सो हो गई। और ये वाले ब्रैकेट हटा दीजिए और मॉड लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पर रहेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस का c। ये इसका पहले क्वेश्चन का आपने आंसर देखा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बेटा, जरा फास्ट तो समझा रहे हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है आपसे। 1/x² माइनस 9² है, 1/x² माइनस के 9 और dx है, ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही है। क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि इसको हम सबसे पहले ऐसे ओपन कर सकते हैं, a² माइनस b² x² माइनस 3², ठीक है। और भी मेथड से हो सकता है, ये a² माइनस x² से वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बट हमारा टारगेट बेटा यहाँ पे ये है कि इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे इतना हो सकता है। अब बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और जब पार्शियल फ्रैक्शन से यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल लेट करते हैं, दो वैल्यू हैं, दो वेरिएबल, a अपॉन x माइनस 3 b अपॉन x प्लस का 3, ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया हमने, x माइनस 3 लिया और x प्लस 3 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a x प्लस 3 प्लस b x माइनस के 3, 1 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस, ये कैंसिल हो गए, ठीक। और जब ये कैंसिल हो गए तो a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3, इतना हो गया। अब x प्लस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू माइनस का 3, ठीक है बेटे। अब माइनस 3 पुट करेंगे, यहाँ तो बनी है खैर, और यहाँ पुट करेंगे 0, यहाँ पुट करेंगे तो -6, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन -6, ठीक। और यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल 0 है, x की वैल्यू क्या आ गई 3 पुट करते हैं पूरी इक्वेशन में 1, यहाँ तो है ही नहीं x,
या 0 या 3 + 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/6। जब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं बेटा, ठीक है। एस इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x-3 और x + 3 और dx, ए की वैल्यू हमने निकाली 1/6, कांस्टेंट हमेशा बाहर कर लेते हैं x - 3 और dx, इसकी माइनस का 1/6, ठीक है, और 1/x + 3 और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है इसका निकालना, अब तो आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से। तो 1/x का log x पर x की जगह x - 3 है, रख दिया 1/6, 1/log कितना हो जाएगा 1/x का log x, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या बताइए। अब जैसे हमने log x किया, t मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x + 3 को t मान लो, आएगा वही। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई 1/6 कॉमन ले सकते हैं और log की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, तो बिल्कुल कर देंगे log x - 3 x + 3, तो 1/6 हो गया, log m/n हो गया, log m/n हो गया, प्लस का c, ये प्रॉपर्टी क्लोज हो गई, प्लस c और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है, जो आपने समझा कि सेकंड को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या समझाने की कोशिश की है, 3 वेरिएबल इसने लिए हैं, x + 1 और x + 2 और x - 3, ठीक है। माइनस में लिए x - 1 x - 2 x - 3 अपॉन, मतलब ये अपॉन में है, 3x - 1 लिया इसने नंबरेटर में। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को मेथड देखना होता है। मेथड हमने देखा और मेथड में समझ में आया कि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं x के, x - 2 x - 3 x - c, यानी x - 1 x - 2 x - 3। अब x की 3 वैल्यू निकल रही है यहाँ पे 1 2 3, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएबल निकाल सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होता है पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता है, इनको सेपरेट कर सकता है, ठीक है बेटे। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 3x - 1 और x - 1 और x - 2 और x - 3, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर, तो x के 3 जीरोज़ हैं, तो इसका 3 वेरिएबल लेंगे, x - 1 a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, 3 वेरिएबल में लिए। अब तीनों का एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, तो x - 1 हो गया, x - 2 हो गया, x - 3 हो गया। यहाँ एलसीएम पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा और x - 3 प्लस का b पकड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x - 1 बनेगा और x - 3 प्लस का c पकड़ते हैं तो x - 1 और x - 2, ये आपका यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। और ये तो चल रहा होता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 3x - 1 a/x - 2 x - 3, ठीक है, प्लस का b x - 1 और x - 3 प्लस का c x - 1 और x - 2। हमारे निकालना ABC निकालना बस प्रॉब्लम है, ABC जैसी फटाक से निकली वैल्यू निकालना बहुत आसान है, रख दो, पुट कर दो, आंसर जनरली सब लॉगरिथम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या, x - 1 = 0 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, पहला 1 रखा, 3 बन जा 3, 3 में से बन गया 2 बचा इधर। देखो x - 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, ये बचा 1 - 2 -1 बचा, ठीक है, और 1 में से गया तो -2 बचा, ये बचा -2, ये बचा, तो 2/2, a की वैल्यू आपकी बना गई बेटा, ठीक। सॉल्व करना आराम से जानते हैं आप। अब लेते हैं x - 2 = 0, x की वैल्यू 2 आती है, 2 पुट करते हैं, 3 2 6, 6 में से बन गया 5, 2 यहाँ कर रहे हैं 0, यहाँ कर रहे हैं 0, b पे आएगा, 2 में से बन गया तो 1 और यहाँ पे बचा -1, तो माइनस का 5 वैल्यू आती है आपकी b की। अब c के लिए x - 3 = 0, x इक्वल आपके पास आ गया ये, ठीक है बेटे। अब देखते हैं क्या होगा, 3 रखते हैं, 3 3 9, 9 में से बन गया 8 बचता है यहाँ पर, 3 ये 0 ये 0, c का निकल के आएगा, 3 में से 1, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 3 में से बन गया 2 बचता है और यहाँ 1 बचता है, तो यहाँ पर 4 आपकी वैल्यू आ जाती है, 2 से डिवाइड हो जाता है, माइनस बचेगा नहीं, पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो ABC की वैल्यू आपके पास आ गई, और जब ABC की वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू 1 है तो 1/x - 1 dx प्लस का b की वैल्यू आपके पास -5 है, -5 / x - 2 dx प्लस का c की वैल्यू 4 है, 4/x - 3
ठीक है, बहुत ही आसान लाजवाब क्वेश्चन बन गया। बस निकालने में यहाँ समय लगेगा, वहाँ नहीं, वहाँ तो सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है, 1/x से कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x माइनस दिस माइनस 5 बार आ गया। फिर से 1/x से कितना हो जाएगा बेटा, log x माइनस 2 प्लस 1/4, यानी 4 है वहाँ पर, तो 1/x का फिर से log x माइनस 3 प्लस का c। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब देखते हैं 4 की तरफ चलते हैं। 4 भी लगभग ऐसा ही है, तो देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या स्पेशल बात की है हमें सिखाने की। इसमें कुछ तो बात की होगी भाई, बिना बात के तो कुछ सिखाता नहीं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको ये सिखा देगी भाई, जितना भी कहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको मेथड पता हो, बस मेथड से ही आप लोग कर पाएंगे। ठीक है बेटे, मेथड से ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है x डिवाइड बाई x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 और dx। ठीक, चलिए तो ये हमने लिया, हमें दिख रहा है 3 वेरिएबल है यहाँ पर, और जब 3 वेरिएबल है तो बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस, ये सबसे आसान होता है पार्शियल फ्रैक्शन। बस प्रोसेस थोड़ी बहुत लंबी कह सकते हैं आप कि लंबी है, बाकी तो आसान होता है, इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। आप देख रहे हैं सारे वेरिएबल पहले जैसे ही हैं, बस यहाँ पे x में बदलाव आ गया है, x है वहाँ 3x माइनस 1 था लास्ट वाले में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और ये x हो गया, x माइनस 1 हुआ, x माइनस 2 हुआ और x माइनस 3 हुआ, ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर जो बचता है इसे डिवाइड देंगे, क्या बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 बचेगा, प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 3 बचेगा, प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं मुझे अच्छे से। तो फाइनली क्या बचा, x इक्वल a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2, ये बचा। ठीक है, अब बारी बारी से रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू 1 हो गई, 1 पुट करते हैं बेटा इसमें ज़रा, इधर तो 1 रहेगा, -1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 0, a की वैल्यू फाइंड होगी सबसे पहले, a की वैल्यू फाइंड होती है, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे, -1 यहाँ करेंगे, -2 बचेगा, तो यहाँ 2 आया, अल्टीमेटली a की वैल्यू आई 1/2। x माइनस 2 इक्वल 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, बताइए। ठीक, और इधर 2 रखा, ये भी 0, 2, ये भी 0, b आता है। अब 2 में से बन गया तो 1, 2 में से माइनस से गया तो -1, तो माइनस का 2, b की वैल्यू आ गई। x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ 3 पुट करेंगे, x की जगह 3 हो गया, यहाँ करेंगे 0, यहाँ भी करेंगे 0, यहाँ 3 में से बन गया तो 1, 3 में से बन गया 2 और यहाँ 1, तो 3/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में डेवलप कर देते हैं पहली वाली में। तो फर्स्ट इक्वेशन में करने से भाई ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, तो 1/2 1/x माइनस 1 dx। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास -2 आई थी, 1/x माइनस 2 dx। सी की वैल्यू आपके पास 3/2 1/x माइनस 3 का dx, ये आपको मिला। ठीक, अब 1/x का क्या करेंगे, log x करेंगे, 1/2 log x, 2 यहाँ पे log x। ठीक है, और 3/2 यहाँ पर भी log x। ठीक है, प्लस का c। लॉग को डिवाइड में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिवाइड में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 5, काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं, और फिर 5 से आगे देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे और उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी होगा या जो भी संभव होगा मैं आपके लिए करूँगा। थोड़ा समय की कमी रहती है, इसलिए हम लोग उतना ही आपके लिए बना पाते हैं। ठीक है, आपको मिलती है आधे घंटे की वीडियो, पर उसको बनाने में समथिंग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटे समथिंग लग जाता है, 1 घंटे वाले में 1.5 घंटे समथिंग खर्च हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समय तो लगता है भाई सेट करने में, सब कुछ लगाने में। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से आपको समझिए, एनसीईआरटी का मैथ है, क्योंकि आपने स्कूल में भी करते हैं, कोचिंग में भी करते हैं, और जहाँ पर भी आप जैसे भी पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्व करिए। और मेरे भी आपके लिए सहायता है कि अगर आपको जो भी मान लो डाउट आता है तो आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम्पल भी करता हूँ, कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे 2x
एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2 और ये हो जाता है बेटा dx। ठीक है, चलो इतना होने के बाद हम क्या देखते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 2x क्योंकि फैक्टराइज का ही मतलब यहाँ पर हो रखा है। कैसे फैक्टराइज करते हैं, फिर रखते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2, 2 1 जा 2, इस तरह से इसके फैक्टर हो जाते हैं। x प्लस 2 हो जाता है और x प्लस 1, यानी यहाँ पर x प्लस 1 हो गया और x प्लस 2 हो गया, ये फैक्टर आपके हो गए। ठीक है, अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 2x x प्लस 1 और x प्लस 2, वेरिएबल 2 हैं, यहाँ पे x की जीरोस कितने निकलेंगे 2, तो 2 वेरिएबल ऐड कर लेंगे बेटा, x प्लस 1 और b इक्वल b अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2, a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा पहले बच्चों, 2x a x प्लस 2 b x प्लस 1, यहाँ पर ये होता है। ठीक, तो जैसे हमने किया कि भाई कंपेयर करते हैं x प्लस 2 इक्वल 0, 0 से तो x की वैल्यू -2 आती है, -2 का मतलब -4 हो गया, ये 0 -2। ठीक है, -2 और 1 कितना बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1, तो b की वैल्यू आपके पास आती है 4। x प्लस 1 0, x की वैल्यू -1 है, माइनस का मतलब -2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 और यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो a की आती है -2। वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, a की वैल्यू आती है -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू प्लस का 4 आती है 1 अपॉन x प्लस 2 और dx, यहाँ भी dx लॉग में हो जाएगा 1 अपॉन x का लॉग x प्लस 1 और यहाँ पर भी लॉग x प्लस 2 प्लस का c। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट क्या एक्सरसाइज का, कुछ एग्जाम्पल समझे हम लोगों ने और कुछ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और उसमें जो बाकी के जो भी क्वेश्चंस हम रह गए मतलब एक्सरसाइज में उसको भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाना है, तो पढ़िए, बिंदास पढ़िए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, आपने वीडियो देखी और हम लोगों को सपोर्ट किया। फिर मिलते हैं।